आज हम लोग जानेंगे इनपुट और आउटपुट मेथड्स क्या हैं हमारे पास। जैसा कि आपको पता है, पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। तो जब भी हमें कुछ इनपुट लेना होगा तो हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन का, और जब हमें कुछ भी आउटपुट देना होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन का। अब अब इसका भी हम आउटपुट के अंदर भी बहुत तरीक़े से इसका आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। तो क्या डिफरेंट फंक्शंस है प्रिंट के लिए, हम लोग वो भी इसके अंदर देखेंगे। और इनपुट जो है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ जब भी हम कुछ इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। उस स्ट्रिंग की जगह अगर मुझे उसे नंबर के अंदर चाहिए या किसी और फॉर्मेट में चाहिए तो वो कैसे करेंगे वो भी हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम रन करता हूँ, नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। जो भी मुझे इनपुट के टाइम पे जो मैसेज डिस्प्ले हो वो मैं कहाँ दूंगा, मैं इनपुट के अंदर दूंगा। एंटर योर नेम मैं चाहता हूँ ये मैसेज डिस्प्ले हो। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ कोड है प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं जो भी दूंगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, नेम मेरा वेरिएबल है, हेलो मैं चाहता हूँ कि उसके साथ आए। अब ये दोनों चीज़ें कनकैटिनेट हो जाए तो प्लस ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि नेम भी एक स्ट्रिंग है और हेलो एंड देन स्पेस ये एक स्ट्रिंग है। तो इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। ठीक है, एंटर योर नेम, मैं अपना नेम डालता हूँ माथुर, हेलो माथुर। ठीक है, ऐसी एक हम एग्जांपल फटाफट से और देख लेते हैं कि सपोज़ मुझे किसी कोर्स का या व्हाट इज़ योर फेवरेट लैंग्वेज है ये जानना है और प्रिंट कराना है कि उस आदमी की फेवरेट लैंग्वेज क्या है। तो मैं एक वेरिएबल बना लूँगा लैंग इनपुट मेथड, और मुझे क्या प्रिंट कराना है, डिस्प्ले मैसेज क्या होना चाहिए इनपुट के टाइम पे, व्हाट इज़ योर फेवरेट लैंग्वेज। ठीक है, ये मेरा डिस्प्ले मैसेज हो गया। अब प्रिंट कराऊंगा कि फेवरेट लैंग्वेज क्या है उस आदमी की, तो मैं पहले नेम भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले नेम प्लस फेवरेट लैंग्वेज इज, कि भाई जिस आदमी की फेवरेट लैंग्वेज क्या है, फिर प्लस मैं कनकेटिनेट कराते जा रहा हूँ स्ट्रिंग्स। ओके, लैंग। देखिए अब ये कैसे काम करता है, देखते हैं। पहले नाम लिखा, मैंने अपना नेम एंटर करा, उसमें मुझे हेलो कहा। फिर उसके बाद मैंने सेकंड लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है कि अब अपना व्हाट इज योर फेवरेट लैंग्वेज, तो मैंने लिखा पाइथन। ओके, तो माथुर फेवरेट लैंग्वेज इज पाइथन। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ से हम स्पेस देंगे थोड़ी सी। ठीक है, दोबारा रन करके देख, मैंने लिखा पाइथन। एक तरीका ये हुआ कि जब मेरे पास वेरिएबल है और मुझे उसे प्रिंट में दिखाना है और अगर वो स्ट्रिंग है तो मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो फिर मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा। अब मेरे को अगर इंटीजर इनपुट चाहिए तो मैं यहाँ पे इंट का यूज़ करूँगा सब, और अगर मुझे कोई डेसिमल वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ फ्लोट का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने पहले एज आपसे एंटर करे, अब मेरे यहाँ पे प्लस, मैंने क्या कहा स्ट्रिंग होगी तो ही हम कॉन्केटिनेट कर पाएंगे, और अगर स्ट्रिंग नहीं है तो वो हम अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू तो उसको कैसे हम प्रिंट के अंदर देंगे वो भी अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी मेरे पास क्योंकि कनकेटिनेशन मैंने आपको भी बताया, तो अगर मुझे कनकेटिनेट करानी है एज तो मैं एज को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एस टी आर एज। एस टी आर मतलब मैं उस चीज़ को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने उसको कनकेटिनेट कराया है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अभी मैं अपना एज लिखता हूँ 22, योर आर 22 ईयर्स ओल्ड। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास अगर इंटीजर इनपुट मैंने लिया है और मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना चाहता तो मैं उसको प्रिंट कैसे करवाऊंगा। ओके, मैं मार्क्स पूछता हूँ, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, मैं उसको इंटीजर टाइप में रखना चाहता हूँ और मेरे को इनपुट चाहिए, इंटीजर के अंदर इनपुट चाहिए, और डिस्प्ले मैसेज क्या होना चाहिए, योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। ओके, ठीक है, ये मेरा इसका डिस्प्ले मैसेज होना चाहिए।
अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको कंकेटिनेट नहीं करना है, मुझे एज एन इंटीजर ही उसको अंदर डाल देना है। तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा। प्रिंट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, योर मार्क्स आर, अब मैं क्या करूंगा, कॉमा यूज़ करूंगा। जब भी मैं कॉमा यूज़ करूँ, कॉमा मैं स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ और दूसरी डेटा टाइप के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ लिख दिया मार्क्स, ठीक है। तो अभी ये जो है ये वर्क करना चाहिए। मैंने इसका जो है टाइप कन्वर्जन नहीं किया है, मैंने इसको इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं किया है, मैंने इसको स्ट्रिंग को सॉरी इंटीजर को इंटीजर ही रहने दिया है। सो लेट्स सी, पहले मैंने एज डाली, ओके मार्क्स मैंने डाले, मेरे 30% मार्क्स आए, मार्क्स आर 30। सी मैंने कुछ कन्वर्जन नहीं करा, बट मैंने क्या करा है, मैंने कॉमा यूज़ करा है यहाँ पे रेदर देन प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमारे को स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना हो। अब जैसे यहाँ से भले ही मैंने इंटीजर में इनपुट लिया है, बट मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा टू मेक इट फिट अंडर द प्रिंट स्टेटमेंट एंड कंकैटिनेटेड विद द होल स्टेटमेंट। इसलिए कहते हैं कि स्ट्रिंग इज वाइडली एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप। अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसको मैं रन नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि आप इसका आउटपुट जो है मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, वही कंसेप्ट है, मैंने कॉमाज यूज़ करे हैं रेदर देन प्लस ऑपरेटर, मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ करे हैं। सो प्लीज़ मुझे इसका जो भी आउटपुट आएगा आप कमेंट्स के अंदर बताना। ओके, बहुत सिंपल प्रोग्राम है गाइस, ज़रूर बताना इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट। एफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट बहुत ईजी है। जैसा आपने सी प्लस प्लस में कभी देखा होगा कि हम वेरिएबल का नेम अगर मुझे देना है तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, मैंने नेम लिया, एज ली, अब रेदर देन यूजिंग कॉमा, अब क्योंकि कॉमा अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, माई नेम इज़, फिर मुझे प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी ऑपरेटर नहीं लगाऊं, मैं कॉमा नहीं लगाऊं, मैं सीधे वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग के अंदर इटसेल्फ ही दे दूं, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। ठीक है, देखिए अभी इसको रन करते हैं, तो माई नेम इज़ एलिस, और ये अभी हम इसको यहाँ पे, अब हम लोगों ने जो सीखा नेम इनपुट करने के लिए मेरे को अगर यूज़र से चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इनपुट फंक्शन, इनपुट एंटर योर नेम। एज चाहिए, एज एक इंटीजर वैल्यू है, मैं इंट यूज़ करूँगा, इंटीजर दो मुझे इनपुट में, और मैं क्या लिखूँगा, एंटर योर एज। अब देखिए सबसे से यहाँ गौर देने वाले बताइए, ये एफ स्ट्रिंग एफ से शुरू होती है, एफ से शुरू होगी, उसके बाद आपके डबल कोट्स हैं, क्योंकि स्ट्रिंग हम लोग डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं। और जहाँ मुझे अपना वेरिएबल का नेम देना होगा, मैं करली ब्रेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम उसको दे दूंगा ताकि वो प्रिंट हो जाए। मैं नेम यहाँ पे लिख देता हूँ माथुर, अभी एज मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने लिख दी 22 एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इसी का हम लोग कुछ एग्जांपल यूज कर लेते हैं, जैसे M1 M2। ठीक है, M1 मेरे मार्क्स हो गए फिजिक्स के अंदर, अब मुझे मार्क्स जो है पॉइंट में भी हो सकता है, मैं फ्लोट का इनपुट लेता हूँ। ठीक है, एंटर फिजिक्स मार्क्स। ठीक है, और यही सेम मैं यहाँ नीचे कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसी को, तो दैट इज इक्वल टू कंट्रोल वी, एंटर योर, आई वांट योर केमिस्ट्री मार्क्स। अब मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों वेरिएबल डाल दूंगा, इट डजेंट मैटर कि चाहे वो फ्लोट हो या स्ट्रिंग डेटा टाइप हो। ओके, प्रिंट एफ, ध्यान रखना मैंने एफ लगाया, देन डबल कोट्स हम ऊपर यूज़ कर सकते, तो मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा मार्क्स इन फिजिक्स, अब करली ब्रेसेस और मेरा वेरिएबल M1 एंड मार्क्स इन केमिस्ट्री, करली ब्रेसेस एंड मेरा सेकेंड वेरिएबल दैट इज M2, and I'll put this in comments, I'll run it. So physics में I got out of 50 in chemistry I got also 50 out of 50, so your marks is in physics 50.0 and 0.0. remember it's a float,
see if I got like 35.2 marks and here I got 25.5. so this is it. okay, अब एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है इवेल. कई बार हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस चाहिए होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं, कोई लिखना होता है, तो अगर मेरे को वो डायरेक्ट डालना हो तो अभी तो जैसे मुझे a प्लस बी करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा बकायदा कि x प्लस वाई करो. अगर मुझे डायरेक्ट ही वो करना हुआ तो हम लोग इवेल फंक्शन का यूज़ करते हैं. मैंने एक्सप्रेशन एक वेरिएबल बनाया, उसमें इनपुट मांगा, नॉर्मल स्ट्रिंग इनपुट मांगा कि आप भाई स्ट्रिंग इनपुट कर दो, आपको क्या एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है. फिर इवेल का मतलब होता है इवेल्युएट. तो वो क्या करेगा, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो उसको इवेल्युएट कर देगा. और फिर हमने उसको रिजल्ट प्रिंट करा कॉमा की मदद से. इवेल का मतलब होता है कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन है तो मैं उसको इवेल्युएट कर दूं. ये इवेल गाइस. सो हम लोग थे इवेल के ऊपर कि अगर मैं कोई एक्सप्रेशन एंटर कर रहा हूँ तो इवेल क्या करेगा, उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर देगा. ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करा रहा हूँ, उसको स्टोर करा रहा हूँ मैं इवेल की जो वैल्यू में एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ, फिर मैं रिजल्ट को प्रिंट करा रहा हूँ. ठीक है, अभी सपोज मैंने लिखा 2 + 3, सॉरी फॉर दैट, एंटर दब गया था गाइस. जैसे मैंने लिखा 3 + 5 एंड डिवाइड इट विद 8 × 8, देन सब्ट्रैक्ट 85 फ्रॉम इट. अब मुझे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर मुझे ये यहाँ पे लिखना होता तो मेरे को पहले दो वेरिएबल बनाने पड़ते a और b, उसकी वैल्यू 3/5 देनी पड़ती, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग कुछ करता, फिर सब्ट्रैक्ट करता. इसकी जगह मैंने डायरेक्टली यहीं पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया जिसकी मुझे वैल्यू इवेल्युएट करके मिल जाएगी. द रिजल्ट इज -81, डायरेक्ट आ गया. मैंने जो इवेल का यूज़ करके मैंने पहले एक्सप्रेशन के अंदर इनपुट लिया, ये स्ट्रिंग इनपुट था. अगर अब भाई हम लोग टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, स्ट्रिंग. बट मैं स्ट्रिंग के ऊपर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा पाया, क्यों, इवेल की मदद से. तो अगर ऐसा है कि मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग इनपुट है और मुझे उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस टू बी प्रिसाइज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो मैं इवेल की मदद से कर सकता हूँ. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. ये सारा डेटा एग्जाम्पल्स आपको इस फाइल के अंदर यहाँ मिल जाएंगे जो कि मेरी गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोडेड है, और इस गूगल ड्राइव का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो कीप लर्निंग गाइज, कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. Thanks for seeing this video. Do like, subscribe if you like this video.